वेलकम टू माय चैनल। ये एक वन शॉट स्टोरी है जिसमें 13 टॉप है और स्टोरी का नाम है कुकी माय लव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक भी करें और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते बोलता है, मैं जब 10th में अपने फ्रेंड के साथ एडमिशन लिया। स्टार्टिंग में सब अच्छा था पर मैं अपने फ्रेंड के सिवा ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया और सबसे अच्छी दोस्ती होती गई। जैसे दिन बीतता गया क्लास में सब एक दूसरे को पहचानने लगे और सबसे दोस्ती भी हो गई। सब अच्छे दोस्त बन गए थे और साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, सिवाय उसमें एक बॉय था उसे छोड़कर, क्योंकि उसे इन फ्रेंडशिप चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। बस उसे अपने बुक्स और अपने पढ़ाई के लिए जो भी था वही करता था। ऐसे करके कुछ दिन बीत गए और हम लोग आपस में कुछ बातें करते हैं। तभी वहाँ पे भूगम आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा शौक हुआ, फिर बोला कि फिर से हम तो कल ही तो अभी एक तुम्हारे साथ शर्त जीता हूँ। तो भूगम बोलता है कोई बात नहीं, फिर से लगाते हैं। तुम उस बॉय को देख रहे हो, तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करके दिखाओ, वो भी 1 वीक में। इतना सुनकर मैं थोड़ा सा शौक और उससे ज़्यादा शौक हो गया और फिर थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी मेरे फ्रेंड जिमिन और योंगी आते हैं और मुझे बोलते हैं, फ्रेंड्स आते हैं और मेरे पास बोलते हैं ते यू कैन डू इट। और फिर मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं उसे एक थोड़ी देर बाद मैं कुछ बुक्स के बहाने जाकर उससे बात करने की कोशिश की। तो उसने थोड़ा सा रूडली बात किया और मुझे बुक दे दिया। फिर मैं वहाँ से चला गया। ऐसे ही करके मैं कुछ उससे लेता रहा और थोड़ी सी बातचीत करने लगा। थोड़ा सा अच्छे से वो मुझसे बात करने लगा। ऐसे ही थोड़ी अच्छी हमारी दोस्ती तो हो चुकी थी। बेस्ट वाली नहीं, पर थोड़ा सा नॉर्मल वाला फ्रेंड तो हम बन चुके थे। ऐसे हम दोनों बैठकर अपने पर्सनल बातें कर रहे थे। ऐसे ही करके हमारी बातें हो रही थी। तो वो कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा था और मैं कुछ उसके बारे में अपने बारे में बता रहा था। ऐसे करके कुछ 1 वीक तो नहीं, 2 वीक हो गया था। ऐसे ही 2 वीक होने के बाद 5 नंबर टीचर डे को मैंने सोचा कि उसे मैं प्रपोज करूँगा। इतना सोच कर मैं फिर वहाँ से चला गया। तभी ही रास्ते से जा रहा था, तभी भूगम आता और बोलता है कि तू तो चैलेंज जीतने वाला है, तुमने तो उसे प्रपोज करने की भी बात सोच लिया। भूगम इतना बोल के मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए जा रहा था, पर मुझे तो कुछ अजीब लग रहा था, कुछ अजीब सी फीलिंग थी, पर पता नहीं ये क्या था। ऐसे ही सोचकर मैं इस फीलिंग को इग्नोर करके सीधे चला गया। और टीचर डे की टाइम सारे लड़के आ गए थे, सब सारे जितने गर्ल बॉयज़ थे सब आ गए थे, पर वो नहीं आया था। कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि आज मैं उसे प्रपोज करने वाला था, पर फिर मैं डर गया था कि शायद वो नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा मायूस होकर वहीं पे एक चेयर पर बैठा। तभी अचानक से डोर खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं उस तरफ देखा तो मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मेरे मुंह से अचानक ही हाय निकल गया। और जिसे देखकर मेरा फ्रेंड मुझे देखने लगे। जिमिन और योंगी मेरे तरफ थोड़ा सा शॉक होकर देख रहे थे, पर मुझे उन दोनों पे कोई ध्यान नहीं था। बस मैं उसी की तरफ देख रहा था और जैसे मैं उसमें पूरे तरीके से खो गया था। वो पता नहीं कब मैं उसे देखने में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे सामने आ गया और मुझे हाय बोला। फिर जैसे ही उसके मुँह से मैंने स्वीट वॉइस सुना तो तुरंत मैं अपने सेंस में आया और उसे भी मैंने हाय बोला। और फिर हम दोनों ऐसे थोड़ा देर बात करने लगे। फिर पार्टी स्टार्ट हो गई। मैं पूरी पार्टी बस उसके पीछे ही उसके आगे पीछे घूमता रहा, क्योंकि वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था। बस उसके पीछे घूमता रहा, इधर उधर जाता रहा। फिर थोड़ी पार्टी बीतने के बाद बीच में ही मैं उसे थोड़ा सा साइड में ले गया और उसे अपने नीब पर आते हुए मैंने उसे प्रपोज किया। उस टाइम वो कुछ नहीं बोला, बस शांत खड़ा रहा और बस उसने मुझसे 2 वर्ड बोला कि इसके बारे में मैं थोड़ा सोच के बताऊँगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला गया। और फिर मैं अपने फ्रेंड वहाँ से उठकर फिर अपने फ्रेंड के पास गया और मैंने उन सबसे बोला कि मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया। इसी बात पर हम लोग थोड़ी देर बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और मुझसे बोलता है कि मुझे कुकी उधर साइड में बुला रहा था। जैसे मैं वहाँ गया, वहाँ पर जाकर कुकी से पूछा, कुकी तुमने मुझे बुलाया? तो कुकी बोलता है हाँ। और वो मेरे पास आते ही वो मेरे ईयर के पास आकर बोलता है, तुमने मुझसे एक वर्ड वहाँ पे पूछा था ना, उसका आंसर मैं देना चाहता हूँ। तभी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था और डर भी लग रहा था और उसने मेरे ईयर के पास आकर बोला यस।
आई लाइक यू टू। इतना जैसे ही उसने बोला मेरे पैरों तले ज़मीन लग रहा था कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही नहीं है। मुझे थोड़ा-सा शॉक हुआ क्योंकि मेरे माइंड में तभी यही चल रहा था कि मैं तो उसके साथ बस अपना एक चैलेंज कर रहा था ना, और कुछ नहीं। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं बोला और उसने मुझे हग किया तो मैंने भी उसे हग बैक कर लिया और मैं उसे कुछ नहीं बोला। ऐसे ही करके कुछ टाइम बीतता गया। हम दोनों ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज़ हो गए थे, पर मेरे माइंड में बस एक ही बात था कि मैं उसे पसंद नहीं कर रहा था। बस मैं अपना चैलेंज पूरा कर रहा था। इसी बात को मैं सोच रहा था कि उसे मैं कभी ना कभी तो ये बताना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि अभी नहीं, अभी नॉर्मली फ्रेंड बनते रहें, फिर बाद में कभी बता दूँगा। मगर मुझे ये बात उसे बताने में डर भी लग रहा था, इसीलिए मैं उसे नहीं बताया। ऐसे ही करके बहुत अच्छे दिन बीत रहे थे। मैं उसके साथ बहुत अच्छा बन गया था और जो उसके लिए उसकी हर छोटी-बड़ी खुशियों का ख़्याल रखने लग गया था। पता नहीं क्यों, पर वो उसके फेस पे मैं थोड़ा-सा भी उदासी देखता था तो मुझे अजीब फीलिंग होता था। इसीलिए उसे जो पसंद था मैं वही करता था। उसके लिए हर रोज़ की तरह जब भी मैं स्कूल आता था तब भी उसके लिए मैं एक बनाना मिल्कशेक लेकर आता था, क्योंकि वो उसका फ़ेवरेट था। इसीलिए मैं स्कूल जब भी आता था उसके लिए लेकर आता था। ऐसे करके हमारी दोस्ती मेरे लिए तो दोस्ती, पर उसके लिए शायद कुछ और था। कभी-कभार हग करना और वो मेरे चीक पे किस करता था तो मुझे बहुत तारीफ़ मिलती थी। अंदर से वो जो फीलिंग आती थी मैं उसे एक बता नहीं सकता। ऐसे ही करके एक दिन अचानक मैं अपने घर गया। मेरे मॉम-डैड तो नहीं, मगर मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी थी और उन्होंने बताया कि हमें ग्रैंडपा के घर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ भाई के काम और थोड़ा-सा ग्रैंडपा की बीमार भी थी तो उन्हें देखना जाना है। तो मेरे बड़े भाई ने बताया कि हम इस वीकेंड के बाद जाएँगे। मैंने ये बातें उसे नहीं बताई क्योंकि हम लोग वहाँ पे पूरे डेज़ के लिए जा रहे थे और मैंने सोचा कि उसे बाद में जाने से ठीक 1 दिन पहले मैंने उसे ये बात बताया तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हुआ। मैंने उसे मनाया, उसे मनाता रहा, पर फिर भी वो नहीं माना क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उसे जाने के ठीक 1 दिन पहले बता रहा था। ऐसे ही करके मैं उसके मनाने के लिए उसके पीछे-पीछे जा रहा था, तभी अचानक से उसकी बड़ी बहन में साथ में देख लिया। मैंने उसका हाथ अपने हैंडों में होल्ड किया था। ये देखकर वो थोड़ा शॉक हो गया और तुरंत मेरे हाथों से उसने अपना हैंड पीछे किया और अपनी बहन की तरफ देखते हुए अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया और वो उसकी बड़ी बहन वहाँ पे आई और उसे बोली कि चलो घर चलते हैं। इतना बोल के वो वहाँ पे कुछ नहीं बोली, बस उतना बोल के वो कुकी को वहाँ से लेकर चली गई। मैं थोड़ा-सा शॉक हो गया और डर भी गया। मुझे नहीं पता था कि मैं अब क्या करूँ। यही सारी बातें हो रही थी, तभी मेरे बड़े भाई की कॉल आया और उन्होंने बोला कि हम कल के बजे आज ही शाम को निकलने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके मैं अपना स्कूल ख़त्म करके घर आ जाऊँ। इतना ही सुन के मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ। मैं अपना बैग उठाया, वहाँ से सीधे अपना घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे घर पे सारी तैयारी हो गई थी वहाँ से जाने की। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और फिर मैं वहाँ से चला गया। इन 10 डेज़ में मैंने अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही बात करने की कोशिश की, उसके बारे में कुछ पता करने की भी कोशिश की, पर उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं पता चला। मुझे बस इतना ही पता चला कि वो उस दिन ही उसका लास्ट स्कूल आई थी, फिर उसके बाद वो कभी नहीं आया। यही सब सोच कर मैं यहाँ पर बहुत टेंस था, पर मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे समझाते थे और इसी बीच में मुझे पता चला कि मैं उसे फ्रेंड नहीं, वो मेरे लिए ही भी मेरा बहुत कुछ बन गया था। उसे इतना मिस करता था कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अपने आप में उसी को ढूँढता था। जब भी अपना आइज़ क्लोज़ करता था, उसका फेस देखता था, उसकी हर एक बातें देखकर मैं अपना टाइम बिताने लगा और तब मुझे महसूस हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। और ऐसे ही करके मैं बस चाहता था कि जल्दी से ये दिन पड़ जाए। ऐसे करके 10 दिन भी बीत गए, हम वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद मैंने जैसे ही स्कूल गया तो देखा कि वो भी उसी दिन के बाद कभी स्कूल नहीं आया था। ये सुनकर मैं थोड़ा मायूस हो गया और बिना क्लास अपना अटेंड किए वहाँ से अपना बैग उठाकर चला गया। कुछ भी स्टडी था मैं अपने घर से करता था, मैं भी स्कूल नहीं जाता था, मगर मैं हर वो कोशिश करता था कि उसे एक बार देख लूँ, उसे एक बार बातें करूँ, उससे घर के पास जाकर खड़ा होना, मैं हर वो चीज़ करना चाहता था, पर अब हर चीज़ में मैं फ़ेल होता गया और फिर मैं मायूस होकर घर आ गया और ये सारी चीज़ें मेरी भाभी देख रही थी और वो नोटिस भी कर रही थी कि मैं कुछ अजीब बिहेव कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की और मुझसे पूछा भी, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उन्हें क्यों। और फिर वो मेरे पास आई और बोली कि तुम मेरे बेबी हो, तो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो। मैंने अपने भाभी को हग किया और हग करके रोते हुए उनसे बोला कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता और उसे मिलने की भी कोशिश करता हूँ। ये बात सुनकर मेरी भाभी थोड़ी शॉक हो गई और बोली कि तुम बस स्कूल में पढ़ते हो,
ते और तुमने ये सब वो थोड़ा मुझे डांटी। फिर उन्होंने मेरी इस सिचुएशन को समझा और मुझे हक करते हुए समझाया और बोला कि बस ठीक है, तुम उसके बारे में पता करो, मैं इसके बारे में तुम्हारे भैया को बताऊँगी। तभी मैंने बोला नहीं भाभी अभी नहीं, जब तक मैं खुद उससे बात नहीं कर लेता तब तक मैं आप भैया को नहीं बताएंगी। तो मेरी भाभी ने बोला ओके ठीक है। इतना बोल के उन्होंने मुझे थोड़ा हक किया और मेरे चीख पर पिंच करते हुए बोला कि मेरा ते तो अब बड़ा हो गया है, मेरे लिए अब छोटी सी देवरानी लेकर आए। इतना बोल के ते की भाभी वहाँ से चली जाती है और ते भी वो भी अपने रूम में बैठकर बस कुकी को बार बार रिएक्ट करता है और उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। तभी एक दिन अचानक से फ्रेंड जिमिन कॉल करता है और बोलता है तुझे पता है वो आज आया था। इतना सुन के मैं बहुत खुश हो गया और जैसे ही मैंने सोचा कि स्कूल जाऊँ तो फिर जिमिन ने बताया कि अब क्या स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, तुझसे सुबह से कॉल लगा रहा हूँ तो कॉल उठा नहीं रहा। तभी ते अपने आप को कोसते हुए बोलता है कि काश मैंने उस टाइम उसका फ़ोन उठा लिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ते इतना सोच रहा था तभी ते सोचता है कि कोई बात नहीं, वो कल स्कूल जाएगा। ऐसे करके वो जैसे तैसे सो जाता है और सुबह का वेट करने लगता है और फिर स्कूल जाता है और स्कूल जाकर देखता है कि वो भी अपनी स्टडी कर रही थी। पर ते उससे बात करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे एक क्लास टीचर था। तभी ते सोचता है कि शायद क्लास ख़त्म हो तो उससे बात कर। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।